नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोहारिया के एमजीएस विद्यालय में व्याख्याता को दी विदाई। ज्ञान संकल्प पर 5100 रुपए का दान देकर दिया यादगार अंत। प्रतापगढ़ में पहली बार पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की स्मृति में वीरों को किया अभिनंदन। प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति पर किया गौ सेवा कार्य। श्री उत्तम स्वामी महिला सेवा समिति ने किया आयोजन। मकर संक्रांति पर रक्तदान शिविर में 61 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। छोटी सादड़ी के बम्बोरी गांव में हुआ था आयोजन। छोटी सादड़ी में नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर। सीता माता अभ्यारण्य के पास पकड़े 2 आरोपी। NH56 पर 3 मुंडा चौराहे पर आमने सामने भिड़ी बाइक। 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल। प्रतापगढ़ के खेल इतिहास में स्वर्णिम पहल। पहली बार अंडर 23 जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। प्रतापगढ़ में सूफी संत का 39वां उर्स मनाया गया। परचम कुशाई, कव्वाली सहित कई कार्यक्रम हुए। प्रतापगढ़ में 2018 की सफाई कर्मी भर्ती में अनियमितताएं। एडीएम ने नोटिस जारी किया, कई दस्तावेज फर्जी पाए गए। टिमेड़ा बड़ा में एसडीएम ने पीएम श्री विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। अध्यापक ने बच्चों को गलत स्पेलिंग पढ़ाई। पक्षियों के लिए 5 लाख का 35 फीट ऊंचा पक्षी घर बनाया। गनोड़ा में मां की स्मृति में बनवाया, ग्रामीणों को सौंपा। तलवाड़ा के द्वारकाधीश गौशाला में हुई सूर्य पूजा। गो भक्तों ने मकर संक्रांति पर सूर्य व पंचदेवों का अर्घ्य किया। प्रतापगढ़ में नशा मुक्त भारत की ओर बड़ा कदम। सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ में गुप्त मेफेड्रोन लेप पकड़ी। 6 किलो ड्रग्स व 200 किलो केमिकल जब्त, 1 गिरफ्तार। अर्थुना में 27 जनवरी को होगा भव्य हिंदू सम्मेलन। श्री राम मंदिर में हुई बैठक में कमेटियां गठित। अर्थुना में गौशाला की नई कार्यकारिणी गठित। 300 रुपए मासिक सहयोग से बढ़ेगा गोवंश का संरक्षण। चारागाह, शमशान व खेल मैदान पर अतिक्रमण का आरोप। छोटी सादड़ी क्षेत्र के धामनिया रोड का है मामला। पेट्रोल पंप व क्रेशर प्लांट पर पड़े छापों से भड़के मालविया। कहा, भाजपा ने बदले की भावना से छापे मारे, मैं डरने वाला नहीं। 10,000 से अधिक समर्थकों के साथ भैरव मंदिर पर शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बामनिया बोले, मालविया दे रहे निजी बयान, कांग्रेस का फिलहाल कोई लेना देना नहीं। राजकुमार रोध के बयान पर भी कसा तंज। पंचायती राज चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। हत्या के आरोपी को सुनाई कोर्ट ने आजीवन जेल की सजा। आंबापुरा क्षेत्र का है मामला, 1 लाख का लगाया जुर्माना। डेगली माता बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन 25 जनवरी को। बड़ा रामद्वारा में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक। बांसवाड़ा में मनरेगा मामले में कांग्रेस का तीखा प्रहार। पार्टी की बैठक में संगठन मजबूती और चुनाव रणनीति पर मंथन। बांसवाड़ा में मकर संक्रांति पर पक्षी बचाओ अभियान चलाया गया। कुशलबाग में मेडिकल कैंप में 50 से ज्यादा घायल परिंदों का उपचार। छोटी सादड़ी में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद जोरों पर। पहली बार केंद्र खुलने से किसानों को बड़ी राहत। बेणेश्वर मेला 2026 की तैयारियों को लेकर साबला में हुई बैठक। जिला स्तरीय बैठक में कलेक्टर ने दिए व्यवस्थाओं के निर्देश। बांसवाड़ा में आरएसएस शताब्दी वर्ष में हिंदू सम्मेलनों की धूम। संत महतो ने धर्म जागरण के लिए समर्पित भागीदारी का लिया संकल्प। प्रतापगढ़ के अचलावदा में शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने किया आयोजन। कर्तव्य बोध पखवाड़े के तहत सामाजिक सरोकार दिवस मनाया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी विद्यालय लोहारिया के हिंदी व्याख्याता राजेश कुमार वर्मा का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिली अलवर में होने पर विद्यालय परिवार ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य अल्पेश कुमार जैन वर्मा को गृह जिले अलवर में स्थानांतरण होने पर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। छात्रों की ओर से दृष्टि मेहता ने उनके कार्यों की सराहना की। अभिभावक संघ अध्यक्ष पंकज आमेटा, उप प्रधानाचार्य संजय साहू और शिक्षक घनश्याम गरासिया ने भी उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली की प्रशंसा की। विदाई भाषण में वर्मा भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि लोहारिया में बिताया समय उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहा। इन यादों को वे कभी नहीं भुला पाएंगे। स्टाफ ने उन्हें माँ त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर भेंट की।
वर्मा ने विद्यालय विकास के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से 5100 रुपए का दान भी दिया। कार्यक्रम का संचालन नेहा जैन ने किया और आभार ज्ञापन दिनेश पंचाल ने किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की स्मृति में पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जिले में अपनी तरह का पहला आयोजन था, जिसमें जिले भर से आए पूर्व सैनिकों का विद्यालय परिवार ने स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्नल जयराज सिंह ने कहा कि प्रतापगढ़ जिले से बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में शामिल होते हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देना जरूरी है। उन्होंने दीपनाथ तालाब के पास एक सैन्य स्मारक बनाने की मांग रखी, जहां महारावत बाग सिंह सहित जिले के शहीद सैनिकों की मूर्तियां, चित्र और साहित्य रखा जा सके। एयर कोमोडोर चंद्रमौली सिंह विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ने सीकर के नरोडदड़ा गांव के उदाहरण दिया, जहां बलिदानी सैनिक की मूर्ति के सामने बच्चे प्रतिदिन प्रणाम करके पढ़ाई शुरू करते हैं। कार्यक्रम में लीडिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर भूपेंद्र सिंह, हवलदार किशोर सिंह, नायब सूबेदार कैलाश शर्मा, सार्जेंट दिग्विजय सिंह, जितेंद्र कुमार, ललित सिंह सहित कई पूर्व सैनिक व उनके परिजन उपस्थित रहे। सभी ने अपने अनुभव साझा किए और अग्निवीर से लेकर नियमित सैनिक बनने के मार्ग बताए। विद्यालय के प्राचार्य सत्यनारायण चौधरी, उप प्राचार्य संगीता शर्मा, राजेश जैन, अनिल कुमार टेलर, कमल कुमार बलाई, भगत सिंह, पूरे स्टाफ ने सैनिकों का सम्मान किया। दूरभाष पर भारतीय सेना में कार्यरत गौरव पालीवाल और मार्कंडे शर्मा ने भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। विद्यालय ने भविष्य में एक सैन्य कॉर्नर स्थापित करने का प्रस्ताव लिया। प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री उत्तम स्वामी महिला सेवा समिति ने गौशाला में गायों की सेवा का आयोजन किया। समिति की सचिव बेला बंसल ने बताया कि महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में संचालित इस समिति ने 1 क्विंटल लापसी और पर्याप्त मात्रा में चारा गायों को खिलाया। यह परंपरा न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण और प्राणी कल्याण के प्रति जागरूकता का भी संदेश देती है। कार्यक्रम में समिति की सभी महिला सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हुई। अनीता सोनी, तरुण लता पालीवाल, आभा उषा नगर, नेहा शर्मा, माया चौधरी और अक्षिता नागर ने गौशाला में गायों को लापसी और चारे के साथ प्यार और दुलार भी दिया। गौ सेवा के बाद इन महिलाओं ने पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा खेलकर मकर संक्रांति की खुशियां बिखारी। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी जीवंत है। इस अवसर पर आसपास के निवासियों ने भी समिति की पहल की सराहना की। कई लोगों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों और युवाओं को भी गौ सेवा और परंपरागत खेलों से जोड़ने का अवसर मिलता है। छोटी सादड़ी के दान पुण्य के महापर्व मकर संक्रांति के अवसर पर बम्बोरी गांव में रक्तदान के क्षेत्र में अनुकरणीय पहल देखने को मिली। ठाकुर लव कुमार सिंह एवं कुंवर यश कुमार सिंह के सानिध्य व निर्देशन में तथा सेवा उदयपुर के तत्वाधान में रावला परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए 61 यूनिट रक्तदान किया। शिविर में क्षेत्रवासियों, विशेषकर युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। बड़ी संख्या में युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया, वहीं महिलाओं की सहभागिता भी उल्लेखनीय रही। रक्त संग्रहण का कार्य सरल ब्लड बैंक उदयपुर की टीम द्वारा किया गया। रक्तदान के पश्चात रक्त संग्रहण टीम का उपरना पहनाकर स्वागत किया गया तथा सभी रक्तवीरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। सेवा उदयपुर संगठन के प्रहलाद जड़वा ने 29वीं बार, नरेश सोनावा ने 39वीं बार, किशन जड़वा ने 26वीं बार, लोकेश जड़वा ने 21वीं बार एवं शौकिन जड़वा ने 18वीं बार रक्तदान कर प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। सेवा उदयपुर के प्रहलाद जड़वा ने बताया कि ग्रामवासियों ने इस पुनित कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। शिविर में रक्त संग्राम टीम के चिकित्सक RS त्रिपाठी, हेमराज सालवी सहित मेडिकल टीम मौजूद रही। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख चित्तौड़गढ़ गब्बर सिंह अहीर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ महावीर सिंह कृष्णावत, जिला परिषद सदस्य दलपत मीणा सहित अनेक नागरिक उपस्थित रहे। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जिला स्पेशल टीम और छोटी सादड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने 40 किलो 540 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया है। SP बी आदित्य ने बताया कि पुलिस टीम गोमाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान स्वरूपगंज की ओर से आ रही एक संदिग्ध सफेद रंग की स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया। चालक ने कार नहीं रोकी और तेज गति से चौहान खेड़ा मार्ग की ओर भाग गया। पुलिस ने पीछा किया तो कार सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के वन नाके के पास जाकर रुकी, जहां रास्ता बंद होने के कारण आरोपी कार छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर कार से 2 कट्टों में भरा कुल 40.540 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी आरोपी कमलेश गुर्जर और सत्यनारायण गुर्जर को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अन्य सहयोगी की तलाश में तस्कर नेटवर्क की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ डिम्बाहेड़ा नेशनल हाईवे 56 पर बुधवार रात 3 मुंडा चौराहे के पास
दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के सेमरथली निवासी 2 युवक होटल से खाना खाकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान प्रतापगढ़ की ओर से आ रही दूसरी बाइक से 3 मुंडा चौराहे के समीप उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। घटना की सूचना मिलते ही छोटी सादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 घायलों को उप जिला चिकित्सालय छोटी सादड़ी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे घायल का प्राथमिक उपचार कर उसे रेफर कर दिया गया। वहीं 3 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे में धोलापानी थाना क्षेत्र के गंगाराम और छोटू की मौत हो गई। उनके शव जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। वहीं दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार हर्षित गोयल पुत्र शैलेंद्र गोयल की उपचार के दौरान मौत हो गई। उनका शव उप जिला चिकित्सालय छोटी सादड़ी की मोर्चरी में रखा गया है। हादसे में घायल राहुल मीणा का उपचार जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा में जारी है, जबकि पंकज पुत्र नंदलाल प्रजापत का उप जिला चिकित्सालय छोटी सादड़ी में उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व यूडीएच मंत्री एवं निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर राघव सिंह एवं नर्सिंग अधीक्षक जितेंद्र सिंघवी को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक नवलखा, भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी, उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, तहसीलदार घनश्याम जरवार सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी राम सुमेर मीणा पुलिस जाब्ते के साथ जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा पहुंचे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। पुलिस हादसों के कारणों की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ जिले के खेल जगत में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। जिला क्रिकेट संघ प्रतापगढ़ के तत्वाधान में आगामी 16 से 22 जनवरी तक पहली बार अंडर 23 जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन शहर के सुखाड़िया स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता की तैयारियों और रूपरेखा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को राजस्व मंत्री एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हेमंत मीणा ने संबोधित किया। उन्होंने इसे जिले के खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा एवं पूर्व जिला प्रमुख स्वर्गीय सुमित्रा देवी मीणा की पुण्य स्मृति में आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2002 के बाद जन्मे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। यह मंच खिलाड़ियों को भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रतियोगिता का आधिकारिक फिक्सचर भी जारी किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ 16 जनवरी से होगा, जिसमें नॉकआउट आधार पर रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर खेल प्रेमियों के आकर्षण के लिए एक विशेष प्रशासन बनाम पब्लिक मैत्री मैच का आयोजन भी किया जाएगा। हेमंत मीणा ने स्पष्ट किया कि प्रतियोगिता में केवल प्रतापगढ़ जिले के मूल निवासी खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल सही मंच और मार्गदर्शन की। यह 7 दिवसीय आयोजन खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना को भी सुदृढ़ करेगा। जिला प्रतापगढ़ के सभी व्यक्तियों को मैं सूचित करते हुए हर्षित महसूस कर रहा हूं कि प्रतापगढ़ क्रिकेट संघ के माध्यम से दिनांक 16 तारीख से लेके एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रतापगढ़ क्रिकेट संघ के माध्यम से किया जा रहा है और हर तहसील से एक टीम तैयार की जाएगी, जिसकी आयु सीमा 23 वर्ष रखी गई है और इसी के माध्यम से भविष्य में इस पूरे जिले में क्रिकेट की जो प्रतिभाएं हैं उनको प्रतापगढ़ क्रिकेट संघ के माध्यम से निखारने का काम किया जाएगा और आने वाले समय में हर आयु वर्ग में एक बड़ा आयोजन करने का काम भी भविष्य में किया जाएगा। अभी 23 वर्ष की आयु वाले बच्चों को यहाँ पर प्रतापगढ़ क्रिकेट संघ के माध्यम से खिलाकर किस प्रकार प्रदेश स्तर तक पहुँचाने का काम, क्योंकि अपने यहाँ पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस केवल अवसर की आवश्यकता है और अवसर देने पर हर बार प्रतापगढ़ में जिस प्रकार प्रमाणित किया है उसी प्रकार आने वाले समय में इस क्रिकेट के क्षेत्र में भी प्रतापगढ़ जिले का नाम रोशन करने के लिए नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएगी। कांठल क्षेत्र के सूफी संत ख्वाजा सूफी सागर गुमनामी का 39वां उर्स 13 व 14 जनवरी को प्रतापगढ़ के पीर बाग स्थित दरगाह शरीफ पर मनाया गया। उर्स की विधिवत शुरुआत 12 जनवरी के बाद नमाज जोहर दरगाह शरीफ पर परचम कुशाई की रस्म के साथ हुई।
शाम के बाद नमाज ईशा जश्न इमाम जाफर सादिक का आयोजन किया गया। 13 जनवरी को सुबह मिलाद शरीफ पढ़ी गई। बाद नमाज जोहर गुसल की रस्म अदा की गई। इसके बाद नमाज असर चादर पेश कर देश में अमन चैन भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई। रात्रि में बाद नमाज ईशा कव्वाली का आयोजन हुआ, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश कर समा बांध दिया। 14 जनवरी को सुबह कुरान खुआनी एवं शजरा खुआनी का आयोजन किया गया। महफिल रंग के बाद दरगाह परिसर में अकीदतमंदों के लिए लंगर का वितरण किया गया। इस अवसर पर सज्जादा नशीन सूफी काफिर सागर ने बताया कि उर्स पिछले 39 वर्षों से लगातार धार्मिक आस्था, विश्वास, भाईचारे, सामाजिक सौहार्द, प्रेम और शांति के संदेश के साथ संपन्न होता आ रहा है। उर्स में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित विविध राज्यों ने सैकड़ों जायरीन एवं अकीदतमंद शिरकत करते हैं। नगर परिषद प्रतापगढ़ में वर्ष 2018 में हुई सफाई कर्मियों की भर्ती में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने शिकायत मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। समिति ने नगर परिषद से सभी 33 भर्ती हुए सफाई कर्मियों की पत्रावलियां मंगाकर गहन जांच की। जांच में पाया गया कि अधिकांश कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्र कुछ चिन्हित फर्मों द्वारा जारी किए गए थे, जिनका कोई स्थायी पता नहीं था। कई प्रमाण पत्र एक ही तिथि में तैयार किए गए थे और उनमें यह स्पष्ट नहीं था कि संबंधित व्यक्ति कहां और किस प्रकार का कार्य कर रहा था। कुछ आवेदकों के चरित्र प्रमाण पत्र 2012 के थे, जबकि नियम के अनुसार 6 माह के भीतर होने चाहिए थे। कई अभ्यर्थियों के मूल निवास प्रमाण पत्र भी नहीं थे, फिर भी आवेदन स्वीकार किए गए। संतान संबंधी शपथ पत्र भी निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं थे। एडीएम पंड्या ने बताया कि जिन कर्मियों के दस्तावेज में कमियां पाई गई है, उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। जवाब मिलने के बाद जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी। जांच में यह भी उजागर हुआ कि एक अभ्यर्थी अनिकेत राठौड़ ने अपने पैतृक निवास जावद में दर्ज आपराधिक प्रकरण को छुपाकर नियुक्ति ली। उसने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो पोस्ट की थी, जो पद की गरिमा के विपरीत है। उसके खिलाफ सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में पहले से ही एक सफाई कर्मी के खिलाफ शिकायत सही पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। अब फर्मों की भी जांच शुरू होगी जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलखंड में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिमेड़ा बड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर गलत स्पेलिंग लिखकर बच्चों को पढ़ा रहा था। उपखंड अधिकारी ने जब चेक किया तो पाया गया कि बच्चे भी गृह कार्य में वही गलतियां दोहरा रहे थे और अध्यापक ने उन्हें सुधारने या दोबारा जांचने की कोशिश भी नहीं की। उपखंड अधिकारी ने मौके पर मौजूद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अब्दुल शाहिद शेख को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में अध्यापक प्रतिदिन होमवर्क दें और अगले दिन कॉपी को ठीक से चेक कर बच्चों की गलतियों को सुधारें, ताकि ज्ञान की अभिवृद्धि हो सके। निरीक्षण में विद्यालय परिसर और शौचालयों में गंदगी का अंबार मिला। उपखंड अधिकारी ने प्रतिदिन साफ सफाई, पेड़ पौधों की देखभाल और पानी देने के निर्देश दिए। किचन गार्डन को भी विकसित करने को कहा। 1 साल से बंद पड़ा वाटर कूलर भी मिला। उपखंड अधिकारी ने उसे तुरंत साफ कर चालू करने के आदेश दिए। कंप्यूटर लैब भी बंद पाया गया। इस पर उसे साफ सफाई और मरम्मत के बाद पुनः शुरू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अध्यापकों को बच्चों को सभी खेलों में शामिल करने और नैतिक शिक्षा देने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के समय तहसीलदार शंकर लाल महिड़ा, जूनियर अकाउंटेंट अरविंद डामोर भी उपस्थित। इंसान अपने परिवार और घर के लिए बड़े बड़े महल बनाता है, लेकिन गनोड़ा के नारायण लाल तेली ने दिखाया कि दिल बड़ा हो तो बेजुबान पक्षियों के लिए भी घर बनाया जा सकता है। अपनी माता माणक देवी स्वर्गीय जीवाजी तेली की स्मृति में नारायण लाल ने अपनी पत्नी शांति देवी और पुत्र आयुष के सहयोग से 5 लाख रुपए की लागत से 35 फीट ऊंचा एक विशाल पक्षी घर बनवाया। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पूरे गांव को समर्पित कर दिया गया। समाज सेवी शंकर दादा त्रिवेदी, राजेंद्र पंचाल, देवेंद्र कुमार त्रिवेदी की मौजूदगी में उन्होंने ग्रामीणों को समर्पित किया। नारायण लाल ने पहले ग्रामीणों से जमीन मांगी थी। हनुमान मंदिर के पास जमीन देखी गई, लेकिन बाद में सोमेश्वर मंदिर के परिसर में इसे स्थापित किया गया। पत्थरों से बना यह घर 35 फीट ऊंचा है, जिसमें पक्षियों के लिए दाना पानी डालने की जगह भी बनाई गई है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य लोगों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। तो ये आपके द्वारा बनवाया गया? हाँ, मैं अपने द्वारा निर्मित कराया गया। करीबन 5 लाख खर्चा हुआ। लगभग 35 फीट हाइट है इसकी। तो ये कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमारे एक समाज ने जिससे किया है, हसपुर में किया, तो मेरे को भी लगा मैं अपन भी करा अपने गांव में तो अच्छा रहेगा पक्षियों के लिए बहुत। तो तो ये ऊंचाई कितनी इसकी? 35 फीट ऊंचाई है इसकी। 35 फीट। हाँ, ये अलग से नीचे? नहीं, नीचे लगा के 35 फीट है। अच्छा, 35 फीट। हाँ। अच्छा, लागत कितनी? 5 लाख रुपया। 5 लाख।
तो ये पक्षियों के लिए पक्षियों के लिए उनके आश्रय के लिए आश्रय के लिए बारिश वगैरह है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित द्वारकाधीश गौशाला में मकर संक्रांति पर सूर्य देव की आराधना हुई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोभक्तों ने ओम भास्कराय नमः के उद्घोष के साथ भगवान सूर्य एवं अग्नि, वायु, इंद्र आदि को अर्घ्य प्रदान किया। संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में पंडित नरेंद्र आचार्य, राजेश त्रिवेदी, नरेश त्रिवेदी और प्रवीण शुक्ला ने विधि विधान से देवताओं का पूजन कर सूर्य देव की अर्चना की। गोविंद सिंह राजावत, प्रवीण त्रिवेदी, गिरीश उपाध्याय, कमल पांडे सहित अनेक गो भक्तों ने आरोग्य प्रदान कर आस्था का परिचय दिया। पूजा के बाद सभी ने मिलकर गौ माता को लापसी का भोग खिलाया और ग्वालों का सम्मान किया। यह परंपरा गौशाला में वर्षों से चली आ रही है। गौशाला के संचालकों ने बताया कि सूर्य देव ऊर्जा और जीवन के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर गौ सेवा के साथ सूर्य आराधना ने प्रकृति और परमात्मा के प्रति और भी जुड़ने का अवसर दिया। राम मकर संक्रांति की सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान सवित्र सूर्य नारायण धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए हैं। आज का समय देवताओं के लिए जागरण का समय कहा जाता है। आज से उत्तरायण प्रारंभ होता है। उत्तरायण पूरा देवताओं का दिवस होता है एवं दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। तो इस प्रकार सभी प्रकार के शुभ कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए उत्तरायण में ही लोग उन कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं एवं देवताओं का दिवस होने के नाते जितने भी भगवान की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हैं वे सब प्राण प्रतिष्ठाएं भी इसी उत्तरायण में होती है। भगवान की कृपा से पितामह भीष्म ने भी यद्यपि महाभारत के युद्ध में जब उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था तभी भगवत संकल्प से उन्होंने प्राणों को धारण करके जिस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए उसी दिन उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके तिल का एवं तिल्ली के तेल का दान करके तिल से अपने शरीर का स्नान करके मार्जन करके उन्होंने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अर्पित किया था। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से सीधा देव मार्ग से भगवत लोक प्राप्त होता है। आज इस पुनीत दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। भगवान सर्वथा आप सबका मंगल करें एवं आज उत्तरायण में भगवान प्रवेश किए हैं तो आज शाम को भी और कल सुबह भी पुण्यकाल दान के लिए प्राप्त होता है। तो आप सब अवश्य अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौशालाओं में, अनाथ आश्रमों में एवं जहाँ पर भी दीन दुखियों की सेवा होती हो, जहाँ पे भी आश्रय स्थल हो, वहाँ जाकर आप उनकी सेवा करें। सेवा ही परम धर्म है, सेवा ही परम दान है। जय सिया राम। राष्ट्रीय संकल्प नशा मुक्त भारत के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान इकाई ने चित्तौड़गढ़ जिले में एक गुप्त मेफेड्रोन निर्माण प्रयोगशाला का पर्दाफाश किया है। खुफिया सूचना के आधार पर सीबीएन चित्तौड़गढ़ 1, 2, 3 और चित्तौड़गढ़ सेल की संयुक्त टीम ने सूरजना गांव के एकांत बाड़ा मकान पर छापा मारा। कार्रवाई में सोनू सिंह उर्फ अकबर निवासी मंदसौर मध्य प्रदेश को मौके से पकड़ा गया। वहां तलाशी में भारी मात्रा में मेफेड्रोन और उसके निर्माण में प्रयुक्त रसायन बरामद हुए। मेफेड्रोन पाउडर 107 ग्राम, मेफेड्रोन कूड़ 3.961 किलो, अल्प्राजोलम पाउडर 1.826 किलो और सिंथेसिस केमिकल्स लगभग 200 किलो बरामद किया गया। इसके अलावा हाईटेक लैब उपकरण और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। कुल 5.894 किलो मनोप्रभावी पदार्थ बरामद हुए। पहली पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर इस गुप्त लेब का संचालन कर रहा था। आगे की जांच में कच्चे माल के स्रोत, वित्तीय कड़िया और तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। नरेश बुंदल, उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा, राजस्थान के मार्गदर्शन में हुई इस कार्यवाही को सीबीएन ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बताया। आगामी 27 जनवरी को बांसवाड़ा जिले के अर्थूना में होने जा रहे भव्य हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। श्री राम मंदिर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें मंडल अध्यक्ष पंकज पुरोहित, मुख्य संयोजक पंकज पाटीदार, किरण पुरोहित, रीगल मेहता सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न आयोजन कमेटियों का गठन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रसिद्ध कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री रहेंगे। साथ ही इस कथा में अढ़ाईश्वर महादेव के संत महाराज का सानिध्य भी प्राप्त होगा। सम्मेलन के आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन न केवल धार्मिक चर्चा और कथा का मंच होगा बल्कि समाज में सांस्कृतिक जागरूकता, एकता और सेवा भाव को भी प्रोत्साहित करेगा। सभी कमेटियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी है। इसमें प्रचार प्रसार, सुरक्षा, स्वागत, भोजन व्यवस्था
और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां तेजी से चल रही। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र की केसुंदा ग्राम पंचायत के धामनिया रोड में सरकारी चारागाह भूमि, शमशान भूमि और सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी यतेंद्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपकर इन भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मौजा धामनिया रोड में स्थित भूमि पर शमशान और सरकारी स्कूल का खेल मैदान भी स्थित है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ लोगों ने चारागाह और खेल मैदान की भूमि पर अवैध रूप से पेड़ लगाकर, पौधे लगाकर कब्जा कर लिया है। पूर्व में ग्राम पंचायत केसुदा में शिकायत के बाद एक बार अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन बाद में दोबारा कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चारागाह भूमि पर जाने पर कब्जेदारों द्वारा विवाद किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि 13 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे ग्रामवासी, सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। आरोप है कि रास्ता रोककर अतिक्रमण हटाने नहीं दिया गया और बाढ़ निर्माण कार्य भी रुकवा दिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि चारागाह, शमशान और खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन व चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की हो। बागड़ की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस पार्टी में औपचारिक रूप से वापसी की घोषणा की। बांसवाड़ा जिले के भगवानपुर में स्थित भैरव जी मंदिर पर आयोजित एक विशाल जनसभा में मालविया ने कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर कहा कि वे भाजपा में रहते हुए सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को अच्छा समझते थे, लेकिन उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए। बदले की भावना से एसीबी के छापे मारे गए, इससे वे डरने वाले नहीं है। इस ऐलान के बाद आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। मालविया के समर्थन में करीब 10,000 से अधिक लोग भैरव जी मंदिर पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने मालविया को बागड़ का असली नेता बताया। मालविया की धर्मपत्नी एवं जिला प्रमुख रेशम मालविया ने भी कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर सभा को संबोधित किया। मालविया ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोध पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे जब भाजपा में थे तब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद नहीं आई। जब वे कांग्रेस में आए हैं तो पेपर लीक की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मानगढ़ में 3 राज्यों के साथ बड़ी बैठक कर नरेगा को मूल रूप से वापस लाएंगे और उसे मजबूत भी बनाएंगे। मालवा के इस कदम से बागड़ की सियासत में नए समीकरण बन रहे हैं। कई पूर्व नेता भी कांग्रेस में लौटने की तैयारी में है। एसीबी के छापे के बावजूद मालविया का जनाधार बढ़ता दिख रहा है। रतनपुरा, छोटे उदयपुरा में बन गया है लिफ्ट का काम। उस लिफ्ट के काम से पूरी रतनपुरा, भोनपुरा पंचायत पानी पिएगी। थापड़ा में साग डूंगरी और थापड़ा के बीच में एनीकट बना है, उस एनीकट से पूरी उदयपुरा। बांसवाड़ा में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने आगामी पंचायती राज चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस दौरान केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने नरेगा का नाम बदला है और नरेगा को खत्म करने का काम किया है। उसको लेकर जिले भर में रैली निकाल विरोध दर्ज करवाने के लिए ब्लॉक वाइज प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस वापसी पर अध्यक्ष अर्जुन बामनिया ने चुप्पी साधते हुए सवालों का जवाब घुमा फिरा कर दिया। इस दौरान एक दिन पहले महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा छोड़ने के ऐलान के बाद जांच एजेंसी के छापे को लेकर सवाल का जवाब नहीं दिया गया। वहीं भैरव जी मंदिर पर मालविया के समर्थन में जुटी भीड़ और कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा पहनकर सभा करने की बात पर भी टल गए। नरेगा को लेकर मानगढ़ धाम पर 3 राज्य की भीड़ के साथ नरेगा का नाम वापस लेने के विरोध पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन बामनिया बोले, फिलहाल महेंद्रजीत सिंह मालविया का निजी बयान है, वो चाहे कुछ भी करें, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस में वापसी को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोध ने अर्जुन बामनिया द्वारा पहले मालवीय को नहीं आने देने और अब थूक कर चाटने के बयान पर बामनिया गोलमोल जवाब देते रहे। मुझे किसी चीज का कोई पता नहीं, इस बारे में कोई पता नहीं, बोलो मैं नहीं था। मालविया को वापस नहीं आने देगा और अब वो वापस कर रहे हैं तो थूक के चाटने जैसा वाला बात है। एक तरफ आपने साथ दिया और एक तरफ इस तरह की बात। राजकुमार रोध को हमने मदद करके जिता दिया। अब वो महेंद्रजीत सिंह मालविया आने जाने की बात है तो हमारे वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय लेवल पे या प्रदेश लेवल पे वो जाने। महेंद्रजीत मालविया के जो अभी तक बयान है वो निजी है। 3 राज्यों का करे, 5 राज्यों का करे, वो उनके निजी विचार हैं।
आप खुद मौजूद थे तो आपने देखा होगा किसने पहनाया और खुद ने पहनाया। बांसवाड़ा जिले की अदालत ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामला पुलिस थाना अंबापुरा क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2023 में हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोपी नरेंद्र पुत्र हकरू निवासी भोजिया को दोषी ठहराया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के सशक्त साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष ने आरोप को संदेह से परे सिद्ध किया है। इसी के चलते आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने प्रभावी पैरवी की। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और समाज में कड़ा संदेश गया है कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर कानून सख्ती से कार्रवाई करता है। बड़ा रामद्वारा के संत रामप्रकाश महाराज के सानिध्य में बांसवाड़ा की डंगली माता बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन 25 जनवरी रविवार को आयोजित होगा। इसके तहत खोड़ियार माता मंदिर से 25 जनवरी रविवार को दोपहर 3 बजे ढोल नगाड़ों एवं संत सानिध्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा रामद्वारा पहुंचेगी, जहां पर भजन कीर्तन उपरांत धर्म सभा का आयोजन होगा। बैठक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी मनोज शर्मा ने संबोधित कर संगठित हिंदू श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया। संत रामप्रकाश ने समरसता, सद्भावना, स्नेह के साथ समग्र हिंदू समाज को संगठित करने का आह्वान किया। बैठक में संघ के जिला प्रचारक गोविंद सिंह, शिक्षाविद अनंत जोशी, पम्मा पहलवान, कन्हैया लाल भोई, रंगकर्मी जगन्नाथ तेली, शैलेंद्र व्यास सहित सिंहबाब, सत्यनारायण की गली, कुमारवाड़ा, भोईवाड़ा, तेलीवाड़ा, प्रजापत समाज, सोनी समाज, सिंधी समाज, जैन समाज, नीमा समाज से जुड़े बंधु उपस्थित रहे। बैठक का संचालन हिमेश उपाध्याय ने तथा आभार मयंक चौबीसा ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की पार्टी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मनरेगा के नाम परिवर्तन और संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। मनरेगा कांग्रेस सरकार की देन है, जिसने गाँव में रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा किए। यह योजना गरीब किसान और मजदूरों की जीवन रेखा है और इसके नाम से छेड़छाड़ उनके अधिकारों पर सीधा हमला है। कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा के मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायक नानालाल निरामा ने इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सभा संपन्न हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश की केंद्र सरकार ने नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना का नामकरण चेंज किया। उसके साथ साथ कहीं नियम जो नरेगा के अंदर लागू थे, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा था 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार, वो इन्होंने समाप्त करके 40% राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार। तो राज्यों की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो 40% हिस्सा राशि दे सके, और राज्य सरकार अगर हिस्सा राशि नहीं दे पाती है तो नरेगा का काम धरातल लेवल पर नहीं होगा। उसके अलावा इन्होंने 125 दिन बताए कागजों में, पर 2 महीने का काम नरेगा का नहीं। मकर संक्रांति के त्योहार पर बांसवाड़ा में पतंगबाजी के दौरान घायल हुए पक्षियों के लिए उत्सव फाउंडेशन और स्थानीय पशु चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में कुशलबाग मैदान में एक विशेष मेडिकल कैंप लगाया गया। इस शिविर में शहर के विभिन्न हिस्सों से लोग घायल पंछियों को लेकर पहुंचे। वहीं युवा कार्यकर्ताओं की टीम ने जगह जगह से रेस्क्यू कर पक्षियों को सुरक्षित शिविर तक पहुंचाया। शिविर में डॉक्टर राजपाल, डॉक्टर विशाल मेहता, डॉक्टर शिखर भुट्टे, डॉक्टर अनुज बंगेल, डॉक्टर अजय भोले और आसिफ सहित मेडिकल टीम ने 50 से अधिक घायल पक्षियों का उपचार किया। खासकर कबूतर, चील, गोरैया और बगुले का प्राथमिक उपचार, सर्जरी और ड्रेसिंग की गई। कई पक्षियों के पंखों और गर्दनों पर मांझे के घाव पाए गए, जिन्हें स्टिच और एंटीसेप्टिक केयर दी गई।
इस अवसर पर उत्सव फाउंडेशन के राहुल पटेल, सोम पांडे, घनश्याम मुनकर, रवि बाथम, भारत भावसार, सुनील मेहता, नितिन नगावत, कल्पेश पांचाल, आशीष शर्मा, निखिल सारगिया और हितेश पटेल सहित कई युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फाउंडेशन के सचिव रवि बाथम ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि हर घायल पक्षी को समय पर उपचार मिले और उसे फिर से आसमान में उड़ने का मौका मिले। छोटी सादड़ी में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद लगातार जारी है। पहली बार स्थानीय स्तर पर खरीद केंद्र खुलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है और क्षेत्र के किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। समर्थन मूल्य 7,263 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भी मूंगफली की खरीद की जा रही है। सहकारिता विभाग के इंस्पेक्टर और खरीद प्रभारी अमृतलाल मीणा ने बताया कि 14 जनवरी तक 12,004 क्विंटल मूंगफली की तुलाई हो चुकी है। इसके तहत 34,312 बैग मूंगफली की खरीद की गई है, जिनमें से 34,200 बैग जमा करवाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक 8 करोड़ 71 लाख रुपए की मूंगफली की तुलाई हो चुकी है। खरीद प्रक्रिया के बाद किसानों को लगभग 6 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार भुगतान प्रक्रिया नियमानुसार किया जा रहा है। बता दें कि मूंगफली खरीद के लिए 1215 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 705 किसानों की मूंगफली की खरीद पूरी हो चुकी है। वर्तमान में 80 किसानों मूंगफली का माल लेकर नहीं पहुंचे हैं, जबकि लगभग 400 किसान अभी खरीद प्रक्रिया में शेष है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी मूंगफली खरीद केंद्र पर लाएं। 24 फरवरी को मूंगफली खरीद की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पहली बार छोटी सादड़ी में मूंगफली खरीद केंद्र खुलने से किसानों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, जिससे समय और परिवहन का खर्च दोनों बचत हो रही है। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर स्थानीय स्तर पर खरीद होने से उन्हें फसल का उचित दाम मिल रहा है। पहले किसानों को मजबूरी में अपनी मूंगफली औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती थी, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने से अब स्थिति बदली है। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था, जबकि अब सरकारी केंद्र पर 7,263 प्रति क्विंटल की दर से सीधी खरीद होने से उन्हें वास्तविक लाभ मिल रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और सरकारी व्यवस्था पर उनका भरोसा भी बढ़ा है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला शाखा बांसवाड़ा ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा और समर्पण दिवस पखवाड़ा के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर अमित चौधरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संपर्क प्रमुख ने कहा कि प्रतिभा को प्रोत्साहन से ज्यादा अवसर मिलना चाहिए। ग्राहक पंचायत भी शोषित ग्राहक को शोषण से राहत देने का अवसर प्रदान करती है। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा को नारायण की सेवा बताया और अज्ञानता, दुर्बलता व शक्तिहीनता को सबसे बड़ा पाप माना। दरिद्र नारायण हमारे लिए परमेश्वर का स्वरूप है। उन्होंने पंच संकल्प, कुटुंब व्यवस्था, स्वयं का बोध, नागरिक कर्तव्यों का पालन, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक समरसता के माध्यम से समाज को दक्ष और सशक्त बनाने की अपील की। सेवानिवृत्त डॉक्टर नंदलाल चरपोटा ने आमजन को रासायनिक खाद्य पदार्थों की बजाय प्राकृतिक ऑर्गेनिक वस्तुओं का प्रयोग करने की सलाह दी। ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष बाबूलाल गर्ग ने संगठन के सिद्धांत और वर्ष भर होने वाले 6 प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दी। उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के सदस्य जज डॉक्टर कमलेश शर्मा ने ग्राहकों के अधिकार, शोषण के खिलाफ राहत के लिए उपभोक्ता कानून और आयोग में परिवाद दायर करने की प्रक्रिया समझाई। बालिका नियुक्ति व्यास ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रस्तुति दी। आयोजन में चित्तौड़ प्रांत सह सचिव लक्ष्मीकांत भावसार, नरेंद्र व्यास, एडवोकेट पंकज बरोड़िया, एडवोकेट दिनेश जोशी आदि मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला 2026 की पूर्व तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में व अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक बेणेश्वर धाम स्थल साबला पर आयोजित की गई। बैठक में आसपुर विधायक उमेश डामोर भी मौजूद रहे। बैठक में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों, मुख्य मेला, पुलिया पर बैरिकेडिंग, घाटों की साफ सफाई, झाड़ियों की कटिंग, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सफाई प्रभारी नियुक्त करने, कचरा पात्र लगवाने, मूवेबल शौचालय, परिवहन, अतिरिक्त बसें, पार्किंग स्वच्छता, नियंत्रण कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर, टीएडी उपायुक्त डॉक्टर सत्य प्रकाश कसवा, उपखंड अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश साखला, तहसीलदार विकास अधिकारी सावला, मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी बलवंत सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। बेणेश्वर मेला 2026 को भव्य और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत जिले भर में आगामी 18 जनवरी से 7 फरवरी तक आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन को
आशातीत सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां चल रही है। इन सम्मेलनों को प्रभावी स्वरूप देने में ढूंढी धामों, आश्रमों, मठों और जनजाति तीर्थों के संत महंतों की ओर से पूरी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बांसवाड़ा शहर के वनेश्वर महादेव क्षेत्र स्थित श्री पीताम्बरा आश्रम में संतों की संगोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें जिले के विभिन्न धामों से आए संतों ने हिस्सा लिया। बड़ा रामद्वारा के संत रामप्रकाश राम स्नेही महाराज, नरसिंहगिरी महाराज, कुशलगढ़ रामगिरी महाराज, घोटिया आंबा मदनगिरी महाराज गड़ा, थावरगिरी महाराज आंबा जोहेर सहित कई संत महंत शामिल हुए। संत रामप्रकाश राम स्नेही महाराज ने कहा कि हिंदू सम्मेलन महाजागरण का अभियान है। राष्ट्र जागरण के इस महान अनुष्ठान में सभी को समर्पित सहभागिता निभाने आगे आना चाहिए। आरएसएस के विभाग प्रचारक विकास राज ने सम्मेलनों की योजनाबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत की। जागरूकता, संगठन और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ईशिका ने कहा कि समसामयिक चुनौतियों का मुकाबला करते हुए सत्य, सनातन परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण के लिए मिलजुल कर आगे आने होगा। खासकर नई पीढ़ी को धर्म के मूल मर्म से परिचित कराना जरूरी है। संतों ने ग्रामीण अंचलों में धर्म जागरण के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता जताई। इसके बाद गायत्री मंडल बांसवाड़ा की ओर से श्री पीताम्बरा आश्रम में संत समागम उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें उक्त संतों सहित आरएसएस के जिला प्रचारक गोविंद सिंह, धर्म जागरण प्रमुख कांतिलाल व्यास आदि का अभिनंदन किया गया। संत महंतों ने सनातन परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए संगठित होकर आगे आने का आह्वान किया। संचालन पंडित प्रदीप भट्ट ने की। प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अचलावदा में कर्तव्य बोध पखवाड़ा के अंतर्गत सामाजिक सरोकार दिवस का आयोजन किया गया। विद्यालय के उपाचार्य एवं शिक्षक संघ के जिला सभाध्यक्ष गोपाल लाल मीणा ने अपने जन्मदिन को एक नई परंपरा देते हुए कक्षा 1 से 8 तक के 195 विद्यार्थियों को जूते और मोजे वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ के प्रोफेसर मोहनलाल मेघवाल, प्रोफेसर मुन्ना लाल मीणा, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष देवीलाल मीणा एवं नाना लाल उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं देते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। देवीलाल मीणा ने कहा कि जिस प्रकार बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है, उसी तरह निरंतर परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। गोपाल लाल मीणा ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष शंकर लाल मीणा, महासमिति सदस्य रामलाल मीणा, जाकिर हुसैन, महेश मीणा सहित स्टाफ एवं अभिभावक भी उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने कर्तव्य बोध की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना और लोकिया क्षेत्र की गौशाला के संचालन एवं रखरखाव को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंकज पाटीदार ने की, जिसमें पूर्व अध्यक्ष भरत पटेल और राजमल सोनी सहित अर्थुना लोकिया के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। बैठक में व्यापक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित गौशाला कमेटी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। यह भी तय हुआ कि पुरानी कमेटी नई कार्यकारिणी को गोवंश की संख्या, आय व्यय के ब्यौरे और अन्य सभी दस्तावेज सौंपेगी। अगली बैठक 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति और कार्यों पर चर्चा होगी। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष विनेश कलाल, सचिव भूपेंद्र दोषी, सह सचिव दिखपाल सिंह चुंडावत, दशरथ पाटीदार, कोषाध्यक्ष शुभम दोषी सहित अन्य पदाधिकारी को चुना गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नवगठित कार्यकारिणी को फ्रेंड्स क्लब पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही गौ सेवा के उद्देश्य से अधिकतम सदस्यों को जोड़कर प्रत्येक सदस्य से 300 रुपए प्रति माह सहयोग राशि लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।